नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विष्णुपुर की है। विष्णुपुर गांव में एक 40 साल की विधवा महिला रहती थी जिसका नाम मालती था। मालती बहुत ही खूबसूरत, देखने में विधवा थी लेकिन वह 26 साल की जवान छोकरी लगती थी। दोस्तों, मालती की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम राधिका था। मालती गांव पर ही खेती बाड़ी किया करती थी और उसे अपना जीविका चलाती थी। ऐसे में बेटी जो थी वह परदेश से अक्सर अपने माँ के पास फ़ोन करती थी कि माँ, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दिलवा दो। दोस्तों, जब यह बात माँ सुनती तो काफ़ी परेशान हो जाती थी। फिर दोस्तों वह अपने बेटी से पूछती है कि दामाद में ऐसी कौन सी खूबी है कि जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, बेटी अपने माँ से कहती है कि माँ, वो मुझे खुश नहीं रख पाता है, उसे कुछ करने नहीं आता है, वह बिल्कुल अनाड़ी है। अब रोज रोज यह बात जब माँ सुनती थी तो एक दिन हार कर यह बात बेटी से कहती है कि उसका टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, तुम उसे मेरे पास 1 महीने के लिए भेज दो, मैं उसकी सारी ट्रेनिंग दे दूंगी। जब यह बात बेटी सुनती है तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसको क्या पता कि अब क्या होने वाला है। फिर शाम को जब पति घर से लौटकर आता है और खाना पीना खाकर रात में सोता है तो जो मालती होती है वो अपने पति से कहती है कि मेरी माँ आपको घर बुला रही है। फिर जो दामाद होता है वो अपने सासू माँ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि सासू माँ, आप मुझे क्यों बुला रही हैं। तो सासू माँ कहती हैं कि बेटा, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। जब यह बात दामाद सुनता है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अब दामाद अगले ही सुबह ट्रेन पकड़ता है और अपने ससुराल जा पहुँचता है और जाने के बाद अपने सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आप मुझे किस लिए बुलाई थी। फिर जो सासू होती है वो कहती है कि बेटा, अभी तो आप सफ़र से आए हो, अभी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में मैं आपको तौर तरीका बताऊंगी। फिर जो दामाद होता है खा पी कर अपने कमरे में सो जाता है और सासू भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही रात कट जाती है, सुबह होती है, इसी तरह शाम हो जाता है। तो दोस्तों, अपने दामाद से कहती है कि बेटा, आज मंडी लगा है बाजार में, आप जाइए और 5 बंडल कैंडल खरीद के लेके आइए। फिर मोमबत्ती लाई जाती है, लाने के बाद में इसको देते हैं। उसके बाद में खाना पीना होता है, खाना पीना खाने के बाद में जब सब सो जाते हैं तो सासू माँ जो होती है वो सारी कैंडल को लेके अब अपने दामाद के कमरे में जाती है। अब चारों तरफ वो कैंडल को जलाया जाता है। दोस्तों, यह सब देखकर अब दामाद काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और इसके बाद जो सासू माँ होती है, घर का जो बिजली बल्ब होता है उसको बंद करती है। बंद करने के बाद में दामाद के पास जाकर बैठ जाती है और उसे मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है। सामने बैठकर कहती है कि दामाद को, मेरे आंखों में झांको और देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है। दामाद जो होता है आंख में झांकता है और कहता है कि सासू माँ, आपके आंखों में मोमबत्तियाँ जल रही हैं और हल्के हल्के प्रकाश आ रहे हैं। तो कहती है कि थोड़ा गहराई में जाकर ध्यान से देखो। तो जो दामाद होता है वो गहराई में जाता है और कहता है कि सासू माँ, इसमें दिख रहा है कि आप अपने पैरों को फैलाई हैं और मैं ऊपर से सहला रहा हूँ। दोस्तों, जो सासू माँ होती है कहती है कि बस बेटा, बस यही ट्रेनिंग अंतिम थी और तुम पास कर गए और तुम थोड़ा सा भी कहीं पर नहीं चूकोगी। दोस्तों, उसके बाद जो दामाद होता है वो कहता है कि मैं तो ट्रेनिंग पास कर गया, लेकिन सासू माँ, आपने तो कभी चखना चखाया ही नहीं। फिर जो सासू होती है वो कहती है कि बेटा, यदि तुम चखना चख लोगी तो तुम्हें पचेगा ही नहीं और तुम उल्टी कर दोगे। तो दामाद कहता है कि मैं उल्टी करना ही चाहता हूँ। फिर सासू जो होती है उसे अपना चखना चखा देती है और जब अगली सुबह होती है तो वह गाड़ी पकड़ता है और गाड़ी पकड़ के अपने घर पे चला जाता है। और घर जैसे ही जाता है तो पत्नी उससे कहती है कि मेरी माँ ने तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग सिखाई। फिर दोस्तों वह अपने बाहों में भर के अपने पत्नी को वही तौर तरीका सिखाता है जो उसकी सासू माँ उसको सिखाई थी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है और उम्मीद करूँगा कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। और कुछ वीडियो के आखिरी में नाम लेने के लिए लोग अपील किए थे, बस उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हैं सबसे पहले अनिल कुमार, ये बोल रहे हैं गलती औरत की है,
मर्द क्या करे। तो इनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि अपना ओपिनियन जो भी इनके समझ में था इन्होंने दिया है। उसके बाद में जय हिंद करके हैं, ये बोल रहे हैं बुराई का इंजाम बुरा ही होता है। उसके बाद हैं कोमल कुमारी, ये बोल रहे हैं कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन शिक्षाप्रद है, इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। तो आपके लिए सैल्यूट है। उसके बाद में हैं राजेश बग्गा, ये बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद में हैं अनिल जायसवाल, ये बोल रहे हैं कहानी अच्छी बना लेते हो भाई। तो थैंक यू भाई। कुछ लोगों को कहानियाँ हमारा सुनाने का जो तरीका है ख़राब लगता है, लेकिन आपने इस तरह से तारीफ़ किया कि दिल एकदम गदगद हो गया। उसके बाद में बोल रहे हैं सरगम सरगम मालिक, बोल रहे हैं गुड ब्लेस यू। तो थैंक्स भाई आपको। उसके बाद में है उमा मेहरा, ये बोल रहे हैं आप अच्छी से सीखो। देखो अब इसमें से इनको कुछ ख़राब लग गया शायद हमारा बोलने का तरीका या कहानी का जो टर्निंग पॉइंट या जो भी कुछ हो। उसके बाद में है चंद्रमोहन प्रसाद, ये बोल रहे हैं महिला को इतने छोटे बच्चे से इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए था। उसके बाद में है शिवानी मिश्रा, ये बोल रहे हैं शादी सबसे पवित्र बंधन है, ओनली वाइफ इन लाइफ, यदि अमन शादी कर लेता तो आज वो जिंदा होता। तो इनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद में है हवलदार सिंह। उसके बाद में है बीसे लाल धनेलिया, ये बोल रहे हैं मैं नारायणपुर से हूँ। अमोल अरमो हैं, ये बोल रहे हैं अपराधी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लालू यादव हैं, ये बोल रहे हैं ऐसे कामों में तो पुलिस लोगों की लॉटरी लग जाती है और पैसा भी खूब कमाते हैं। उसके बाद में है ये 2 बार कमेंट्स दिए हैं, ये बोल रहे हैं कसम से कच्ची कली का स्वाद, कुछ ऐसा लिखे हैं कि जो कि मैं कमेंट्स करने में भी, भाई ऐसा कमेंट्स मत करो यार। फिर साथ ही साथ उदरेज बिंद हैं, ये लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं और हर कहानी में शायद कमेंट देते ही रहते हैं। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के आखिरी में आपका नाम लिया जाए तो आप भी वीडियो के एंड में कमेंट्स करके अपना नाम और एड्रेस भेज सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही।